दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 की जो हिंदी क्षितिज है उसका पार्ट 3 का प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृत, जिसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। ऑलरेडी इस पाठ के सारांश को, इस पाठ के लेखक परिचय को हम पढ़ चुके हैं। यदि आप उसको ना देखे हो तो देख लें, क्योंकि वहाँ से अगर आप देख लें तो आपको प्रश्न उत्तर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम पार्ट 3 का पढ़ेंगे, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृत। उसके प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आज हम पढ़ते हैं पार्ट 3 उपभोक्तावाद की संस्कृत का प्रश्न उत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? तो लेखक ने सुख की नवीन व्याख्या की। आज सुख की परिभाषा बदल गई है। लोग भोग विलास की सामग्री को ही सुख समझते हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आयाम देने वाले साधन भी सुख के पर्याय कहलाते हैं। इस प्रकार आजकल लोग केवल उपभोग के साधनों को भोगने के आनंद को ही सुख कहने लगे हैं। दूसरा जो प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। आजकल उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण हमारी अपनी संस्कृत पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही है। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगे हैं। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहा है। आज हर तंत्र पर विज्ञापन हावी है। परिणामतः हावी हम वही खाते पीते और पहनते उड़ते हैं जो आज के विज्ञापन में हमें कहते और दिखाते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे इनके दास बनते जा रहे हैं। सारी मर्यादाएं और नैतिकताएं समाप्त होती जा रही हैं तथा मनुष्य स्वार्थी तथा आत्म केंद्रित होता जा रहा है। अंधाधुंध इनके पीछे भागते हुए विकास का लक्ष्य हमसे दूर होता जा रहा है और हम लक्ष्यहीन होते जा रहे हैं। ये उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को इस प्रकार प्रभावित कर रही है। स्वाभाविक, ये सही बात है। तीसरा जो प्रश्न है, गांधी जी ने उपभोक्तावाद संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो गांधी जी सामाजिक मर्यादा, नीति और नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी, संयमी और नीतिज्ञ बने, ताकि लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सबके विपरीत चलती है। वह भोग विलासिता, होड़ की भावना को बढ़ावा देती है, जिसके कारण नैतिकता तथा मर्यादा का ह्रास होता है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी मौलिकता और सभ्यता संस्कृति पर कायम रहें। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारी संस्कृति अस्मिता का ह्रास हो रहा है। उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है, जो भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। ओके, अब हम देख लेते हैं आशय स्पष्ट करना, जिसमें पहला है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इसका उत्तर जो होगा, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव हमारे चरित्र पर अप्रत्यक्ष पड़ता है, जो अनजाने में ही हमारे दैनिक जीवन में शामिल होता जाता है और इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदल जाता है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम बन जाते हैं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य भी उन्हें उपभोग करना ही मान बैठते हैं। आज हम भोग को ही वास्तविक सुख मान बैठे हैं। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों ना हो। सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र हैं।
हास्यास्पद का अर्थ है हंसने योग। जो लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायास हंसी फूट पड़ती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए जीवित रहते हुए अच्छा प्रबंध करना ऐसी ही झूठी प्रतिष्ठा उदाहरण है जिसे सुनकर हंसी आती है। ओके, अब रचना अभिव्यक्ति जिसमें पहला प्रश्न है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर उसे खरीदने के लिए आवश्यक लालायित होते हैं, क्यों? विज्ञापनों का प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म, लुभावना तथा सम्मोहक होता है। विज्ञापन की भाषा मनमोहक और प्रभावी होती है। प्रचार तंत्र वाले अपनी चिकनी चुपटी बातों, दृश्यों और ध्वनियों के माध्यम से हमें प्रभावित करते हैं, जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए प्रायः वे प्रसिद्ध फिल्मी चेहरों का सहारा लेते हैं, जिससे विज्ञापन हमारे अंदर भ्रम और उस वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा करता है। हम वही खरीदते हैं जो विज्ञापन हमें दिखाता है। विज्ञापन से हम अनुपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं। सही बात है, विज्ञापन में इतना अच्छा दिखा देता है कि हम उसको सोचते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है और बाद में पता चलता है कि वह वस्तु हमारे लिए उपयोगी नहीं है। छठवां जो है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। निश्चित रूप से वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, विज्ञापन नहीं। अब इसके तर्क जो है, पहला, अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षक पैदा करता है। विज्ञापन को हम देखते हैं तो हमारे मन में क्या होता है? आकर्षक पैदा हो जाता है। दूसरा, अधिकतर विज्ञापन आकर्षक दृश्य दिखाकर गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं। अक्सर बाहरी चमक दमक में फंसकर हम उसकी असलियत पहचान नहीं पाते। सही बात है। तीसरा, केवल विज्ञापनों के माध्यम से हम किसी वस्तु के गुण दोष की सच्चाई नहीं जान सकते। ये भी सही है। सातवां पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। यह बात बिल्कुल सच है कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। आज लोग अपने को आधुनिक से अत्याधुनिक और कुछ हटकर दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती सौंदर्य प्रसाधन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, घड़ी और कपड़े खरीदते हैं। समाज में आजकल इन चीज़ों से लोगों की हैसियत आंकी जाती है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं ताकि वो दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सके। यह दिखावे की संस्कृति नहीं तो और क्या है। दिखावे की संस्कृति के बहुत से दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। इससे हमारा चरित्र स्वतः बदलता जा रहा है। हमारी अपनी संस्कृति, पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही है। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगे हैं। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहा है। नैतिक मर्यादाएं घट रही है। व्यक्तिवाद, स्वार्थ, भोगवाद आदि कुप्रवृत्तियां बढ़ रही है। तो ये उपभोक्तावाद के युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति का एक परिणाम है। ओके, आठवां प्रश्न जो है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखें। सही बात है, इससे भी हम प्रभावित हो रहे हैं। आज की उपभोक्ता संस्कृति ने हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को प्रभावित कर रहा है। त्योहारों का मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतिस्पर्धा हो रही है। सही बात। नई नई कंपनियां जैसे इस मौके की तलाश में रहती हैं कि त्यौहार के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को विज्ञापन द्वारा आकर्षित करें। पहले त्यौहार में सारे काम परिवार के लोग मिलजुल कर करते थे। आज सारी चीज़ें बाजार से तैयार खरीद ली जाती है और बचा खुचा काम नौकरों से करवा लिया जाता है। रक्षाबंधन, दीपावली के समय टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन इसका प्रमुख उदाहरण है। ओके, अब देखते हैं नौवां। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है। यह क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे
क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ में से छांट कर लिखिए। पहला, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण और सब कुछ परिणामवाचक क्रिया। आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है, निरंतर रीतिवाचक क्रिया है। सामंती संस्कृत के तत्व भारत में पहले भी है, ये पहले कालवाचक है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल भारत में भी आ सकता है, आजकल कालवाचक है। हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, ये परिणामवाचक क्रिया है। ठीक है ना। धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज़्यादा, यहाँ, उधर, इधर, इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो देख लीजिए, धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। जोर से, पानी जोर से बरसा। लगातार, लगातार पानी बरस रहा। मतलब इन शब्दों का उपयोग करके आप अपने से भी वाक्य बना सकते हैं। हमेशा, संजना हमेशा तेज दौड़ती है। आजकल, राजू आजकल प्रतिदिन दौड़ने का अभ्यास करता है। कम, हमारा सुख उसके सामने बहुत दुख कम है। ज़्यादा, आज मैं कुछ ज़्यादा खा गया था। यहाँ, वह यहाँ आएगा। उधर, उसने उधर मुड़कर भी न देखा। बाहर, माँ बाहर चिल्ला रही है। इन शब्दों को आप बहुत ज़्यादा तैयार करिएगा, ये क्योंकि व्याकरण वाले भाग हैं और व्याकरण यहीं से इसकी पकड़ होती है, व्याकरण की शुरुआत यहीं से होती है। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण और विशेषण छांटकर अलग कीजिए। कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। देखिए, कल रात से, निरंतर, लगातार, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए, कल रात से कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए, क्रिया विशेषण और विशेषण, ठीक है ना। निरंतर जो है इसमें रीतिवाचक विशेषण है और जो कि कल रात से कालवाचक क्रिया विशेषण है। ओके, आप देखते हैं इसी में दूसरा जो प्रश्न है, पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। पके, पेड़ पर पके विशेषण है क्योंकि जिसकी आम के पकने की विशेषता बता रहा है कि आम पक गया है, लेकिन मुंह में पानी आ गया, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। मुंह में पानी, मुंह में किस में पानी आया? मुंह में आया। ठीक है ना। रसोई घर से आती, हालांकि ये मेरे चैनल में इन सब की क्रिया विशेषण इन सब की वीडियो डली है, यदि आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं। रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लगाई। इसमें हल्की क्या होगी? विशेषण होगी, क्योंकि विशेषता बता रहा है। जोरों की मतलब रीतिवाचक, जोर दें यानी ये एक विशेष शब्द जोड़ देना, जो वाक्य में क्या करे? जोर देने का प्रयास करें या उसकी विशेषता को और ज़्यादा बढ़ा दे। बहुत, कम, ज़्यादा, ये क्रिया विशेषण है। उतना ही खाओ जितनी भूख हो, उतना, जितनी परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, इसमें विशेषण नहीं है। विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। आजकल ये विशेषण है और बाजार मतलब क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों ये रहा पार्ट तीसरा, श्यामाचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृत का प्रश्न उत्तर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग मेरे वीडियो से संतुष्ट नहीं हैं। तो लाइक करिए, मेरा हौसला बनाइए और मेरे साथ दीजिए। मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल से बने रहिए। यदि चैनल को आप सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।